दोस्तों, आप ग्राफ का दूसरे लेक्चर में हैं आज, और आपने देखा कि ग्राफ की डेफिनीशन केवल इतनी थी कि अगर किसी चीज़ को हम इंफॉर्मेशंस को पिक्टोरिकल फॉर्म में ले लें तो हम कह सकते हैं कि हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर लिया। हमारे पास एक एक्स एक्सिस ओरिएंटल एक्सिस होती थी जिस पे कोई वस्तु का वेरिएशन होता था, वेरिएबल होता था, उसको रखते थे, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू डिपेंडेंट थी इस वैल्यू के एक्स एक्सिस के उसको उस पर रख देते थे। यानी आपने देखा था 90% टाइम बढ़ रहा था, जिससे कि आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन में वेरिएशन मिलने को मिलता है, वो आप देख रहे थे। हालांकि आपने टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ही देखा था। आज आप विशेषकर देखेंगे टाइम वर्सेस वेलोसिटी, और समय रहा तो टाइम वर्सेस एक्सेलेरेशन का भी आप देखेंगे। दूसरी बात हमने आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताई थी कि एक ग्राफ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल दो बातें हो सकती हैं। जिस तरीके से एक्स एक्सिस पे भी कोई वेरिएबल हो सकता है, वाई पे कुछ हो सकता है, उसी तरह केवल दो बातें होंगी। या तो आप अपने ग्राफ में जो कर्व खींचा उसका स्लोप निकालेंगे, या एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। इन दो बातों से ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ग्राफ का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को पिक्टोरिकल फॉर्म में प्रदर्शित करना, और ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने का मतलब है कि उसका स्लोप और उसके एरिया को देखेंगे। पहले लेक्चर में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया था। आज चलते हैं मित्रों, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का खेल दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का खेला। और हमेशा की तरह आपने एक्स एक्सिस ले ली जिस पे आपने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, और एक एक्सिस ले ली, वर्टिकल एक्सिस ले ली, जिस पे आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की सेकेंड ले लीजिए बेटा। हमने आपको तीन नेचर बताए थे ग्राफ के, उन तीनों की स्टडी कीजिए यहाँ पे कि ग्राफ आपका ये हो सकता है कि यूनिफॉर्मली चल सकता है। एम आई राइट? एक चीज हमने आपको और बताई थी, याद आ रही हो? फिर से खींच देते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एम आई राइट? थोड़ा सा हमने बचा लिया लिखने को। और उसका नेचर ये हो सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो सकता है। और तीसरी चीज और हो सकती है, हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। और आपने कहा कि ग्राफ का नेचर ये हो सकता है। तो बेटा जिस तरीके से आपने एनालिसिस की थी, हमने कहा था कोई भी ग्राफ हो उसके डेटा का रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरिकल फॉर्म में कि साहब ऐसे ऐसे टाइम हो रही थी, ये वेलोसिटी, ये ग्राफ हो गया। किसी भी ग्राफ से दो बातें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक स्लोप, और दूसरा क्या निकालते हैं आप? एरिया अंडर कर्व। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आपको करने की जरूरत है। आइए इसका स्लोप निकाले। स्लोप का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब है थीटा। तो आप कह सकते हैं सर tan थीटा बराबर क्या होता है? आपने कहा सर tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यानी आपने वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल लिया। ये टाइम है, तो आपने क्या कर लिया? टाइम का डिफरेंस निकाल लिया। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमने बचपन में परिभाषा रटी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई। अगर वेलोसिटी को टाइम से चेंज कर दे तो क्या बोलते हैं आप? रेट। डिवाइड को क्या बोलते हैं? रेट। और रेट जो है टाइम के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो आपने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एक्सेलेरेशन या त्वरण हो गई। तो इसका मतलब क्या समझे बेटा कि अगर कहीं भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया गया है और उसका अगर आप स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने का मतलब है कि आप त्वरण यानी एक्सेलेरेशन उस बॉडी का प्राप्त कर रहे हैं। पहला काम। दूसरा काम यह है कि अगर उस एक्सेलेरेशन का नेचर देखें तो वो कैसा होगा। दो बात, मैथमेटिकल कितनी होगी और उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा।
आपने कहा ये थीटा है, यहाँ पे भी देखा थीटा है, यहाँ पे भी देखा थीटा है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम अंतराल है या टाइम इंटरवल है उसमें क्या है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो टी जो है वो कांस्टेंट है। यानी एक क्या कह सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक्सेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, या कह सकते हैं कांस्टेंट है। वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है समय अनुसार, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, लेकिन टेन थीटा क्या है, स्लोप है, वही बता रहा है एक्सेलेरेशन, वो आपको सेम मिल रहा है, यानी एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मिल रही है। इसका एरिया भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमने कहा कि दो ही चीज निकालिएगा, स्लोप और दूसरा एरिया। इससे आपको दो फायदे होंगे कि अगर समझ में नहीं आ रहा कि एरिया निकालने से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, उसकी परिभाषा नहीं याद है, तो आप यूनिट से पता लगा लीजिएगा क्या होगा। हम जब इसका एरिया निकालने गए तो हमने कहा ये किसके बराबर होगा, कह लगे साहब ये त्रिभुज या ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी है, लिख देते हैं भाई आपके लिए। यहाँ क्या है, टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या चेंज हुआ बेटा, टाइम चेंज हुआ। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है वेलोसिटी यानी परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये दे क्या रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, आप इसकी यूनिट निकाल लीजिएगा, आप इसकी यूनिट निकाल लीजिएगा, आप इसकी यूनिट निकाल लीजिएगा। यूनिट कैसे निकालोगे बेटा, 1/2 कांस्टेंट है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, और समय की यूनिट सेकंड काट दीजिए, क्या मिल गया, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की यूनिट एक ही होती है, अंतर क्या होता है आपको मालूम है, कवर्ड बाय द बॉडी। तो समझ रहे हैं, मैं ऐसा जनरल चीज बता दूंगा कि वो सारे ग्राफ पे लगेगी। जैसे कोई ग्राफ मिला फट से आपने देखा, अरे ये तो ये और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। सोती सर की जय, केवल जो है दो ही चीज निकलेंगी, या तो स्लोप या तो एरिया। क्या निकल रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट धर लेना, यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि स्लोप से हमें कौन सी चीज प्राप्त हो रही है और एरिया निकालने से कौन सी चीज प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी यूनिट रख सकते थे, मीटर पर सेकेंड और उसके बाद पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, एक्सेलेरेशन मिल गया। हर वही काम आपको करना पड़ेगा। आइए केस 2 में चलते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, यानी कि बता रहा है कि इतने समय पे बॉडी की ये वेलोसिटी थी। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कहाँ से मिलती है, टेन थीटा से, जो कि एक्सेलेरेशन देता है, और थीटा आपका जो है कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, चाहे लिख दे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। आइए यहाँ पे देखते हैं। आपने कहा सर दो ही चीज निकाल सकते हैं, कोई ग्राफ है, अच्छी बात है कि ये टाइम का है, टाइम सेकंड में दिया रहता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, हमारा काम बन गया। सबसे पहले आप स्लोप निकालने जाएंगे। स्लोप आपने कहा साहब टेन थीटा एक्सेलेरेशन होता है, वो हम निकाल सकते हैं। आपने कहा इतना ले लें,
तो ये तो वेलोसिटी भी है और ये टाइम है 0 से। तो देखिए 0 पे भी वेलोसिटी वही थी और t टाइम पे भी वेलोसिटी वही थी। तो आप तो फार्मूला वही लगाएंगे, स्लोप जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन बताता है, वेलोसिटी जो एक्सेलेरेशन बताता है, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी। v2 भी आपका v है, v1 भी v है, 0/t यानी एक्सेलेरेशन इज 0। तो यहाँ एक्सेलेरेशन 0 है, इसमें यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, तो आप कह सकते हैं सर एक्सेलेरेशन इज 0। एक चीज और देखिए यहाँ ग्राफ से, जब एक्सेलेरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। अरे t बराबर 0, t बराबर 1 पे भी v, t बराबर 2 पे भी, t बराबर 3 पे भी, t बराबर 10 पे भी मिलेंगे। यानी जब किसी बॉडी की एक्सेलेरेशन 0 होगी तो कब होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो समझ लेना एक्सेलेरेशन 0 है। तो जब भी कहें कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप समझ जाइएगा एक्सेलेरेशन 0 है। यह उल्टा कहें कि बॉडी में एक्सेलेरेशन 0 है तो आप क्या समझेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इस पे सवाल बनता है, या तो यहाँ से यहाँ पूछता है या यहाँ से यहाँ पूछता है। एक्सेलेरेशन 0 है तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 कांस्टेंट हो जाएगी, या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 कर देना। बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। आइए, अभी अभी आपने देखा एरिया निकालने से क्या मिला था आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मिली थी, क्योंकि आपने डेल्टा v बाई डेल्टा टी मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो हम एरिया निकाल लेंगे वो हमको क्या बता देगा, वो हमको बता देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t समय में वेलोसिटी के द्वारा चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट आपको बता देगा कौन सा, एरिया अंडर कर्व। जब यहाँ एरिया निकालेंगे तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन को भी ध्यान में रख लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ऑफ द बॉडी कवर्ड इन टाइम t। हालांकि यह रेक्टेंगल बन रहा है तो आपको क्या होगा, ये आपका डेल्टा p, ये आपका इतनी है, ये आपकी डेल्टा t हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। बस इससे कवर कर लीजिएगा। रेक्टेंगल बन रहा है तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है बेटा, आखिरी लाइन नहीं दिख रही है तो हम यहीं पे लिख देते हैं v इंटू डेल्टा t। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका डेल्टा टी हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी ग्राफ से आप दो चीज निकाल सकते हैं, स्लोप या एरिया, है मैं राइट। और आप निकाल सकते हैं स्लोप एरिया, यहाँ दोनों चीज काम की आ रही है। पिछले ग्राफ में आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम देखा था तो वहाँ एरिया नहीं काम आ रहा था, इसीलिए हम कहते हैं v वर्सेस t ग्राफ सबसे उत्तम लगता है फिजिक्स में। इसके दोनों चीज काम में आते हैं, स्लोप से एक्सेलेरेशन मिलती है, एरिया से डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मिलती है। आइए भाई साहब अब इनके पास भी चलते हैं जल्दी से। पहला काम क्या करेंगे आप, कहेंगे भैया स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालेंगे तो आप कहेंगे स्लोप से क्या मिलेगा, कहने लगे साहब हमको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्सेलेरेशन। ये आप 0 मान सकते हैं, इसको आप t मान सकते हैं, am I right? यूनिट आप जानते हैं सेकंड है, इसकी मीटर पर सेकंड ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्ञान आपको हो गया है। 0 पे आपकी कोई वेलोसिटी थी, जब टाइम t पे पहुंचे तो आपने कहा साहब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपने कहा सर डेल्टा b अपॉन डेल्टा t करेंगे तो v2 आपका 0 हो गया, ये आपका v1 था, ये v2 था, तो 0 में से v गया, और यहाँ t2 आपका t था और ये इनिशियली आपका 0 था। तो देखिए माइनस b अपॉन टी मिला है।
क्या लग रहा है आपको बेटा? एक्सेलेरेशन निगेटिव। एक्सेलेरेशन निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? रिटार्डेशन। तो यहाँ एक्सेलरेट नहीं कर रही है, चूंकि निगेटिव मिल रही है तो बॉडी क्या हो रही है? रिटार्डेशन है। यानी जिस रेट ऑफ चेंज से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी इस केस में, उसी तरह एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो घट रही है। जैसे हम दिखाया कुछ ये बड़ी, आप दिखाई, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई। यहाँ वेलोसिटी थी, यहाँ पे आते थे रुक गई। यहाँ पे देखिए जीरो थी, ये बढ़ गई। तो यहाँ जीरो से बी गई है, यहाँ बी से जीरो हुई है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घट रही है तो ये रिटार्डेशन होगा। हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है, हर जगह थीटा लोगे, क्योंकि स्लोप का मतलब थीटा वो कांस्टेंट है। तो यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं एक्सेलेरेशन इज या डी एक्सेलेरेशन इज या रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। एम आई राइट? तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी इसमें, तो बेटा यहाँ वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, घट रही है। हालांकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो लेकिन रिटार्डेशन है माइनस में, इसलिए रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म है और वो कांस्टेंट है। हाँ, एरिया तो निकाल ही लोगे यार, 1/2 इतना इंटू अपान इतना, और एरिया आपको हमेशा की तरह क्या दे देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो मित्रों, ये था V वर्सेस T ग्राफ, जिसको आपने देखा, अच्छी तरह देखा। अब एक काम और करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आपको रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम मिटा देते हैं। बातें आपकी समझ में आ गई हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाइएगा और इसको 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल मुख्य होता है, उसको लगाना मुख्य होता है। अब हम एक ग्राफ खींचते हैं, V वर्सेस T। इसमें तीनों चीज को क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं। याद आया आपको 26 क्वेश्चन? यही तो किया था, उसमें एक्सेलेरेशन सब मिला था। तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है कि बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, स्लोप से निकाल लिया था आपने। यहाँ बॉडी क्या चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। देखिए v कांस्टेंट हो गया, यानी एक्सेलेरेशन 0 हो गया इस पार्ट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 माइनस इतना, यानी कि आपकी डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो बहुत बढ़िया चीज है। एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम। ये वाला एरिया निकाल लीजिए। हालांकि यहाँ एक्सेलेरेशन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम मिलेगा ही। हाँ, ये जो एरिया निकालेंगे उसमें आपके पास क्या मिल रहा है बेटा? डी एक्सेलेरेट वाला मिल रहा है। तो एरिया तो मिल रहा है, बॉडी तो चली है, दूसरी डायरेक्शन में चल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आपने देखा V वर्सेस T ग्राफ में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आपको मिल रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो आपको एक्सेलेरेशन 0 मिल रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो आपको रिटार्डेशन मिल रहा है।